Hello students, today we are going to do question and answers for chapter number 8. So let us start. First one, state whether the statement is true or false. First one, blood for testing malaria is taken from the place where a mosquito has bitten. So no, this statement is false. Blood testing malaria के लिए blood कहाँ से लिया जाता है? So it is taken from finger. Only 2-3 drops are required. So it is taken from finger. Not from the place where mosquito has bitten. जहाँ mosquito ने काटा है वहाँ से नहीं लिया जाता. Second one, और हमें पता भी नहीं चलता है कि मस्कीटो हमें कब और कहाँ काट जाता है, इसलिए ब्लड हमारे फिंगर से लिया जाता है क्योंकि ओनली 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड. सेकेंड वन, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जो बच्चे एनीमिया से सफ़र हो रहे होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं और उनकी एनर्जी लेवल भी लो रहती है. थर्ड वन, मस्कीटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैगनेंट वाटर? स्टैगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी. तो क्या मच्छर स्टैगनेंट वाटर में पैदा होते रहते हैं? सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फोर्थ वन, द वर्ड मलेरिया मीन्स बैड एयर. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर. फिफ्थ वन, every mosquito bite causes malaria. So no, this statement is false. Only female anopheles mosquitoes cause malaria. Okay, हर mosquito के काटने से मलेरिया नहीं होता. Second one, multiple choice question. First, Ronald Ross received the Nobel Prize for Medicine in 1902 for. रोनाल्ड रोज को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में 1902 में? ऑप्शंस आर क्यूरिंग अनीमिया, बी discovering that mosquito spread and malaria, third C inventing a mosquito catching machine, and D he did not receive Nobel Prize. So he received Nobel Prize for discovering that mosquitoes spread malaria. mosquitoes से ही मलेरिया फैलता है, मच्छरों से ही मलेरिया फैलता है, ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया था. इसलिए 1902 में रोनाल्ड रोज को नोबेल प्राइज दिया गया था. सेकेंड वन, आयरन टैबलेट्स आर गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डैश इन स्कूल्स. तो स्कूलों में जो है बच्चों को आयरन टैबलेट्स दी जाती है जो किससे सफ़र कर रहे होते हैं. तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो आयरन की कमी से होती है? आउट ऑफ मलेरिया, जॉइंडिस, टाइफॉइड एंड एनीमिया. सो अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जिन बच्चों का आयरन की कमी होती है तो अनीमिया हो जाता है. सो iron tablets are given to children suffering from anemia in schools. Okay. Third one, malaria is more common in dash season. तो मलेरिया कौन से सीजन में कॉमन होता है? ऑप्शंस आर रेनी, समर, विंटर एंड ऑल ऑफ दिस. सो इट इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन. फोर्थ वन, बाय स्प्रेइंग डैश ऑन स्टेगनेंट वाटर वी कैन प्रिवेंट मलेरिया. तो हम लोग रुके हुए पानी पे क्या स्प्रे कर सकते हैं? वाटर, कैरोसिन या इनमें से कोई नहीं, या तो दोनों ए एंड बी. सो द करेक्ट आंसर इज कैरोसिन. कैरोसिन जब हम लोग रुके हुए पानी पे स्प्रे करते हैं सो इट फ्लोट्स ऑन द वाटर एंड इट कट्स ऑफ द वाटर ऑक्सीजन सप्लाई. ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इसी वजह से जो है लार्वे और एग्स ऑफ मस्कीटो आर नॉट एबल टू ग्रो. ठीक है. देन थर्ड वन, मैच द फॉलोइंग करना है. लेट अस रीड द ऑप्शंस फर्स्ट. कूलर, टैंक्स, पॉट्स, पॉन्ड्स. सेकेंड वन, अनीमिया. थर्ड, मलेरिया. फोर्थ, फिश इन पॉन्ड. फिफ्थ वन, बार्क ऑफ सिंचोना ट्री. सिक्स, जैगरी आमला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल. सो लेट अस रीड द ऑप्शंस ऑन द बी कॉलम. kills larvae in water. B, contain iron. C, ancient medicine for malaria. D, low hemoglobin. E, female mosquitoes. F, flourish in them. So first one is cooler, tanks, pots and ponds. So इनमें क्या होता है? इनमें होता है रुका हुआ पानी जिसमें लार्वे फ्लरिश हो सकते हैं, मतलब पैदा हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं. देन सेकेंड वन, अनीमिया. अनीमिया क्या कौन सी बीमारी है? जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है. सो यहाँ पे लो हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, सो वी विल मैच इट हियर.
देन मलेरिया डिसीज का क्या आएगा? इट इज स्प्रेड बाय फीमेल मॉस्किटोज, सो वी विल मैच इट हियर। देन फिश इन पॉन्ड, अगर पॉन्ड में फिश हो तो वो जो मॉस्किटोज वहाँ पे बेबी मॉस्किटोज है मीन्स लार्वे है, वो उसे किल कर देगी, मार देगी। तो मॉस्किटोज फिश इन पॉन्ड किल्स लार्वे इन वाटर। देन बार्क ऑफ सिंचोना ट्री, ये क्या है? ये बहुत ही पुरानी मेडिसिन है मलेरिया के लिए जो अभी भी चलती है। देन जैगरी आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंटेन्स आयरन, इनमें आयरन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, आंसर इन फ्यू वर्ड्स। सो फर्स्ट वन, अ टेस्ट डन टू कन्फर्म मलेरिया, तो कौन सा टेस्ट है जो मलेरिया कन्फर्म करने के लिए किया जाता है? तो दैट इज ब्लड टेस्ट, और उसको और डिटेल में बोलेंगे तो मलेरियल पैरासाइट टेस्ट। देन सेकेंड वन, द डिसीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, तभी हमने पढ़ा डिसीज कौन सा बीमारी होती है हीमोग्लोबिन की कमी से, तो दैट इज अनीमिया। ओके, थर्ड वन, द फूड कंपोनेंट दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड, तो ऐसे कौन से फूड कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाते हैं? सो दैट इज आयरन। आयरन जो है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनमें आयरन होता है? जैगरी, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। देन फोर्थ वन, टाइनी थ्रेड लाइक थिंग्स और बेबी मॉस्किटोज, तो क्या कहा जाता है? बेबी मॉस्किटोज को कहा जाता है लार्वे। ओके, देन फिफ्थ वन, कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कॉज क्या है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यही मच्छर जो है मलेरिया स्प्रेड करता है। सिक्स्थ वन, 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, कौन सी बीमारी है जो हाउस फ्लाई से होती है? टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री। ओके, देन 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, कौन सी बीमारियां हैं जो मॉस्किटोज मच्छरों के काटने से फैलती है? तो वो है मलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू। चलिए लेट अस नाउ डू द फिफ्थ क्वेश्चन। So now let us start with question and answer. Question number 1, how can we prevent diseases like malaria, chikungunya and dengue? तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास की जगह क्लीन रखिए। डू नॉट लेट वाटर गेट कलेक्टेड एनीवेयर, कहीं पानी को जमा नहीं होने देना है। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर, टैंक्स एक्सेट्रा क्लीन, वाटर प्लॉट, कूलर, टैंक्स वगैरह क्लीन रखने, उसमें पानी जमा नहीं होने देना है। फोर्थ वन, स्प्रे कैरोसिन इन कलेक्टेड वाटर, कहीं अगर पानी जमा होगा रह गया है तो उस पर कैरोसिन स्प्रे कर देना चाहिए। एंड डी, यूज़ मस्कीटो नेट्स, कॉइल्स एंड क्रीम्स। सो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए। सेकंड वन, वाई शुड वी क्लियर द स्टेगनेंट वाटर इमीडिएटली, तो हमें स्टेगनेंट वाटर तुरंत ही क्यों क्लियर कर देना चाहिए? Because mosquitoes lay eggs in stagnant water and spread diseases like dengue, malaria and chikungunya. So मलेरिया के मस्कीटोज जो होते हैं वो मलेरिया के मस्कीटोज या कोई भी बीमारी के मस्कीटोज जो होते हैं वो रुके हुए पानी में अपने एग्स देते हैं और जिससे बीमारियां फैलती रहती हैं। सो इसीलिए वी शुड क्लियर द स्टेगनेंट वाटर इमीडिएटली। थर्ड वन, ड्यूरिंग विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई? मलेरिया इज कॉमन इन रेनी सीजन। कौन से सीजन में मलेरिया कॉमन है? रेनी सीजन। एज रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन द पीट्स बिकम ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्कीटोज, क्योंकि रेन वाटर जो है खड्डों में जमा हो जाता है और वही मच्छरों की पैदा होने की जगह बन जाता है। देन फोर्थ वन, वाई डज द गवर्नमेंट एडवाइज पीपल टू पुट कैरोसिन ऑयल इन वाटर कूलर्स और इन स्टेगनेंट वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन? तो गवर्नमेंट लोगों को ऐसा क्यों कहती है कि कैरोसिन ऑयल डाल सकते हैं हम लोग रुके हुए पानी में? अगर किसी गड्ढे में, कूलर में या कहीं जगह पानी रुका हुआ है तो कैरोसिन ऑयल क्यों डालना चाहिए? कैरोसिन ऑयल व्हेन पोर्ड ऑन वाटर फ्लोट्स ऑन इट, तो कैरोसिन ऑयल जब पानी पे डाला जाता है वो फ्लोट करने लगता है, मेकिंग ए थिन लेयर ऑन इट। It cuts the supply of oxygen to water and this ensures if any larva or eggs of mosquitoes is there in water, it will die. So एक thin layer ये बना देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पानी को ख़त्म कर देता है। इसके कारण
जो भी लार्वे, मतलब क्या होता है, बेबी मॉस्किटोज या एग्स ऑफ मॉस्किटोज, मतलब मच्छरों के अंडे अगर पानी में होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, हाउ टू हाउस फ्लाई स्प्रेड डिसीजेज, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। हाउस फ्लाई किस तरीके से बीमारियां फैलाती है? तो फ्लाई सीड्स ऑन गार्बेज, किसके ऊपर बैठती हैं? गंदगी के ऊपर बैठती हैं, एंड अदर वेस्ट, एंड पिक डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब होता है जर्म्स, वहाँ से जर्म्स वो ले लेती हैं, एंड देन द सीट ऑन अवर फूड एंड ट्रांसफर देम ऑन इट। और फिर वो हमारे खाने पे जब बैठती हैं तो वह वही सब माइक्रोब्स मीन्स जर्म्स हमारे खाने पे ट्रांसफर कर देती है, एंड ऑन कंज्यूमिंग सच फूड वी फॉल सिक। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड कवर्ड एंड क्लीन। तो हम लोग जब वो हमारे खाने पे बैठ जाती है तो वो जो भी माइक्रोब्स उसने या टाइनी जर्म्स उसने गार्बेज से उसको उसकी बॉडी पे स्टिक हो गए, वो सब हमारे खाने पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ऐसा खाना खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें हमारा खाना ढक कर कवर करके और क्लीन रखना चाहिए। देन सिक्स्थ वन, हाउ डिड द पीपल इन अर्लियर टाइम्स गेट क्योर्ड फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया से लोग कैसे ठीक हो जाया करते थे पहले के ज़माने में? सो इन अर्ली टाइम्स पीपल ड्राइड एंड पाउडर्ड द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। सो पहले के लोग क्या करते थे, सिंचोना ट्री के जो बार्क होती है उसको, छाल को सुखा के उसकी पाउडर बना के लिया करते थे। द पार्क पाउडर वॉज बॉइल्ड इन वाटर एंड गिवन टू पेशेंट्स। और वही बार्क पाउडर को बॉईल किया जाता था पानी में और उसे पेशेंट्स को दे दिया जाता था। सेवंथ वन, व्हाट इज एल्गे, वेयर एंड व्हेन आर दे सीन, कॉमनली सीन। तो एल्गी क्या है? काइंड ऑफ प्लांट, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट विच ग्रोज नियर स्टैग्नेंट वाटर और वाटर रिसोर्स ड्यूरिंग मेरीनी सीजन। सो एल्गी एक तरीके का प्लांट है जो रुके हुए पानी में या कोई वाटर सोर्स हो उसके पास ये ग्रो हो जाया करता है। आपने देखा होगा कई बार जहाँ पे पानी भरा होता है रेनी सीजन में, उसके आसपास कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाता है, या इवन नलों के आसपास अपने वरांडा में, इन सब जगहों में जहाँ पानी भरा हुआ थोड़ी देर के लिए भी रह जाता है तो वहाँ पे हरा हरा होने लगता है। तो दैट इज़ एल्गी, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट। ये एक तरीके का प्लांट है जो खुद ब खुद ग्रो हो जाता है, अगर कहीं पे पानी ज़्यादा देर ठहर गया तो वहाँ ग्रो हो जाता है। देन एट्थ वन, लुक एट गिवन रिपोर्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बच्चों 2 रिपोर्ट दी गई हैं और आपको ये रिपोर्ट को पहले अच्छे से पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग नीचे यहाँ क्वेश्चंस दिए उसे बताना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हुज रिपोर्ट इज शोन अबाउ। तो ये रिपोर्ट ऊपर वाली किसकी है? तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट किसकी है। ये है रजत की। किसकी रिपोर्ट है? ये रजत की। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है? द अबाउ रिपोर्ट इज ऑफ 11 ईयर ओल्ड मेल। कितने? 11 साल के लड़के की है, मेल की है। ठीक है, मेल मतलब होता है पुरुष। 11 साल के लड़के की है जो जिसका नाम है रजत। सो द रिपोर्ट, द अबाउ रिपोर्ट इज ऑफ 11 ईयर ओल्ड मेल रजत। ओके, देन सेकेंड, व्हाट हैज़ बीन डायग्नोज इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या पाया गया है? रिपोर्ट में पाया गया है मलेरिया। ठीक है, क्या पाया है? ही इज़ डायग्नोस्ड विथ मलेरिया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ही इज़ डायग्नोस्ड विथ मलेरिया। देन व्हाट सिम्टम्स डज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शो। अगर कोई पर्सन को मलेरिया हो रहा है तो उसे क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मतलब क्या उसमें लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि उस पर्सन को मलेरिया है। तो क्या लक्षण है? देखिए इस रिपोर्ट में ही दिया गया है, फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स। ठीक है, सो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैज़ फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स। यू हैव टू लुक हियर एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। देन विच पैरासाइट वॉज फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट। तो कौन सा पैरासाइट पाया गया था ब्लड सैंपल में पेशेंट के? तो देखिए यहाँ मेंशन है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट पाया गया था। मलेरिया पैरासाइट्स वेर फाउंड इन द ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट। ब्लड सैंपल में मलेरियल पैरासाइट पाया गया था। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट द फर्स्ट रिपोर्ट। नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन। तो ये रिपोर्ट है आरती की जिसको डिटेक्ट हुआ है अनीमिया। सो लेट अस स्टार्ट।
हुज रिपोर्ट इज शोन अबाउ, तो जैसे हमने पहले और आंसर किया था, द ब्लड रिपोर्ट इज ऑफ 12 years फीमेल नेम आरती, ठीक है, 12 साल की बच्ची का है जिसका नाम है आरती। देन व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज देखिए यहाँ पे बताई गई है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, सो यू हैव टू राइट दैट द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इज 12 to 16 ग्राम पर DL, ओके। देन what is the quantity of hemoglobin present in human in blood sample of the patient, अब क्या पूछा है, पेशेंट के ब्लड सैंपल में कितना हीमोग्लोबिन है, सो कितना है 8 GM per DL, so you have to write it here. Aarti's blood sample contains 8 GM per DL of hemoglobin, okay. Then what are the effects of anemia found in children, so हमने चैप्टर में जैसे कि पढ़ा था, जिन बच्चों को अनीमिया होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल भी लो रहता है और वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ओके। सो ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, देयर एनर्जी लेवल्स आर लो एंड दे आर अनेबल टू स्टडी और कंसंट्रेट प्रॉपरली, तो वो कंसंट्रेट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। विद दिस चैप्टर नंबर 8 विथ एक्सरसाइज इज कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।